गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे हम डिस्कस बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक नंबर जो है कार्बन मॉलिक्यूल, ये आज का टॉपिक है हमारा। और इसका हम देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए हम यहाँ पर जो कार्बन अणु है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन अणु होता है उसमें यह दो कार्बन परमाणुओं के सहयोग से बनता है और प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होगा। यहाँ पर C+C बराबर C2 दो कार्बन परमाणुओं से मिलकर ये कार्बन अणु बनता है। और प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 2s2 2p2 होता है। इस तरह इस कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो कार्बन में 4+2 जो C2 अणु होगा उसके संयोजी कोष में 4+4 = 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं। तो कार्बन का जो अणु होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी कोष में। अब हम इसका क्या करेंगे, जिसमें जो 4 है इलेक्ट्रॉन वो क्या कहते हैं यहाँ पर 2s में। कहने मतलब ये है कि जो 2s कक्षक है उसके सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। इसके बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई 2px और पाई 2py में भरते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है हम अर्धकक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो कार्बन मॉलिक्यूल जो है उसका अर्धकक्षक विन्यास जो है वो हम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इसका फर्स्ट का के ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिग्मा 1s और इसके बाद सिग्मा स्टार 1s यहाँ पर 2s और ये 2s। इसके बाद हम लेंगे पाई 2px = पाई 2py। तो यहाँ पर इस तरह इसका जो अर्धकक्षक विन्यास होता है वो इस तरह होगा कि सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px 2 और यहाँ पर जो है रोक दो। तो यहाँ पर ये जो अर्धकक्षक विन्यास होता है वो के सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और पाई 2px2 = पाई 2p/2 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक जो हमारा कोष है या वो कक्षक है पूर्ण तरीके से भरा हुआ है। इसलिए जो हमारा इसका जो नेचर होगा या चुंबकीय प्रकृति होगी वो कैसी होगी, डाई मैग्नेटिक होगी। तो यहाँ पर हम अब इसका देखते हैं बॉन्ड आर्डर निकालेंगे। बॉन्ड आर्डर = NB - NA/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि NB क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और Na है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम काउंट करेंगे तो 2 4 6। तो यहाँ पर 6 माइनस और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 आया।
तो ये जो 2 आए, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो कार्बन कार्बन है उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और ये डायमैग्नेटिक होता है। इसकी जो मैग्नेटिक नेचर होगा, मैग्नेटिक नेचर होता है वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। अब हम इसका जो है फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो यहां पर शुरुआत करते हैं। तो यहां पर ये जो है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ C2 मॉलिक्यूल या कार्बन अणु का ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर C2 अणु। तो यहाँ पर ये जो एरो है वो दिखा रहा है यहाँ पर इंक्रीजिंग एनर्जी, ये लोअर टू अपर, इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर अब हम इसके जितने भी हमारे कक्षक हैं या ऑर्बिटल हैं, तो बनेस में यहाँ देखते हैं, बनेस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। इसी तरह दूसरा भी कार्बन होता है, उसको भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो दूसरे के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन इस बनेस से यहाँ पर आएगा और दूसरे का भी यहाँ आएगा, तो ये पूरा फिल हो गया, जिसे हम कहेंगे सिग्मा बनेस, क्योंकि जो ऑर्बिटल हैं वो साइड में चलेंगे और 2 सिग्मा, इनसे एक सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। अब एक जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो हम क्या करते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में फिल करेंगे। तो ये जो नीचे वाले ऑर्बिटल होते हैं इन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो सिग्मा स्टार वाले होते हैं इन्हें हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो बनेस ऑर्बिटल वाला है डायग्राम वो फिल हो गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर जो सेकंड वाला, ये जो है सेकंड है 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर ये सिग्मा 2s का निर्माण करते हैं। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, एक यहाँ, वो आकर यहाँ पर फिल हो जाते हैं एंटी बॉन्डिंग में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 2p2, तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन ये भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2p में भरा जाएगा। अब हम देखते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये आएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ, क्योंकि पाई 2px की ऊर्जा पाई 2py की ऊर्जा लगभग समान होती है, जिसे हम डिजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। इन दोनों को हम डिजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन 2py का और उसका आकर यहाँ पर फिल हो जाता है। तो यहाँ पर अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है जो हम ऊपर वाले ऑर्बिटल में इसको फिल करें। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सिग्मा बनेस में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पूरा भर गया है। इसी तरह 2s भी पूरा फिल हो गया है और जो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई 2px बराबर पाई 2py में फिल हो गए। तो यहाँ पर इसका अर्धकक्षक जो विन्यास है उसका वो ये बनता है, क्योंकि जो बनेस है, बनेस के लिए हम क्या लिया हमने के, और के क्या होता है यहाँ पर फुलफिल, कि कोई भी जो कोष होता है, जैसे कि जो कोष होंगे KLMN, उनमें जो के कोष, तो इस तरह यहाँ पर इसका अर्धकक्षक विन्यास होता है। तो इस तरह आज हमने C2 की जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।